नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग फंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं यूपीपीएससी एई 2013 के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर 1 के हैं और ये हमारा पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 90। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए फॉर द स्ट्रक्चर शोन बिलो इज। ए पे क्या मोमेंट होगा वो बताना है इस फिगर को देखकर। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम जब डी पॉइंट से सी पॉइंट पर लेके जाएंगे 20 किलो न्यूटन लोड को, तो हमारा 20 किलो न्यूटन लोड सी पे लग गया और एक मोमेंट भी साथ में जाएगा 20 इंटू 4 80 किलो न्यूटन मीटर हमारा मोमेंट जाएगा, जो कि हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 80 किलो न्यूटन मीटर लगेगा। ठीक है, अब हम बी पे पॉइंट लोड के लिए जाते हैं 20 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन मोमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज लगेगा बी पे। ठीक है, अब देखिए ए पे मोमेंट निकालना है, तो लेट एम बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने एम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना है और क्या माना है, पॉजिटिव। एम हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो मोमेंट होगा उसको मैंने पॉजिटिव माना है। तो टेक मोमेंट एट ए पे मोमेंट निकालना है, तो चलिए ए पे मोमेंट निकालते हैं। लोड के कारण 20 किलो न्यूटन इंटू 2, 20 इंटू 2 ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। एम हमारा पॉजिटिव में है और ये 80 किलो न्यूटन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो 80 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 20 इंटू 2 माइनस में हो जाएगा 40। 80 माइनस 40 इक्वल टू एम इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन मीटर। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 40 किलो न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 77, फॉर द बीम शोन बिलो करेक्ट बीएमडी इज। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ बीम, इसके लिए करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है, वो क्या होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। इस पे जब हम रिएक्शन निकालेंगे ए पे और बी पे, तो क्या होगा देखिए, जब हम वर्टिकल फोर्स को इक्वल टू 0 किए हैं, तो हमारा वर्टिकल फोर्स क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट लोड ऊपर से दिया हुआ नहीं है, तो आर ए प्लस आर बी हमारा 0 हो जाएगा। जब हम लोग बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया है, तो आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल, ये टोटल लेंथ हमारा एल है बी तक, तो आर ए इंटू एल होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, प्लस ये जो मोमेंट है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है, प्लस एम इक्वल टू 0, तो आर ए आ जाएगा माइनस एम बाई एल। मीन्स ये जो आर ए का जो मैंने डायरेक्शन लिया है ऊपर, ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि माइनस एम बाई एल आया है। आर बी हमारा क्या होगा, एम बाई एल, क्योंकि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एम बाई एल। तो देखिए, ये हमारा रिएक्शन का डायरेक्शन है, ये नीचे आएगा एम बाई एल, ये ऊपर एम बाई एल होगा। तो जब हम एस एफ डी बनाएंगे, शियर फोर्स डायग्राम, तो ये नीचे है तो नीचे लेंगे, ये नेगेटिव साइन हमारा शो कर रहा है कि ये इस लाइन से नीचे आया हुआ है एम बाई एल, फिर ये कांस्टेंट है, उसके बाद एम बाई एल ऊपर जाएंगे, ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ये क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप है। तो देखिए, बीएमडी जब हम बनाएंगे, ये यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा एल बाय 2, तो एम एल इंटू एल बाई 2 दैट इज इक्वल टू एम बाई 2। एम बाई 2 ये नेगेटिव आएगा, उसके बाद ये एम हमें जाना है क्लॉकवाइज में, तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, तो m जब नीचे आएंगे, तो ये m बाई 2 है, तो हमको और m बाई 2 नीचे आना होगा, तब ये m होगा। तो m बाई 2 नीचे आ जाएंगे, तो मतलब m हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर गया है, तो ये m हम लोग नीचे आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। ये हमारा डायग्राम है, सही है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 78, द लाइन ऑफ थ्रस्ट इन अ पैराबोलिक आर्च इज। लाइन ऑफ थ्रस्ट बताना है पैराबोलिक आर्च में क्या होता है। तो देखिए, फॉर अ रेंडम आर्च स्ट्रक्चर अ पॉसिबल थ्रस्ट लाइन एंड इट्स इक्विवेलेंट हैंगिंग चेन आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ग्राफिक स्टैटिक्स। ठीक है, ये ए है हमारा। बी में क्या दिखाया गया, द फोर्स इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द फुनिकुलर पॉलीगॉन। ठीक है, ये है हमारा फोनिकुलर पॉलीगॉन। द इक्विलिब्रियम वन ऑफ द वॉइसियर्स एंड द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस इन एंड ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, फुनिकुलर पॉलीगॉन को, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा 78 का। लाइन ऑफ थ्रस्ट इन अ पैराबोलिक आर्च इज फुनिकुलर पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 79, द रिएक्शन एट सपोर्ट ए फॉर द बीम शोन बिलो। ये जो बीम का हमारा डायग्राम दिया हुआ है, बीम का स्ट्रक्चर है,
इस पे इस पॉइंट ए पे जो आर ए रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन होगा वो क्या होगा वो बताना है हमें। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें जब हम वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे तो आर ए प्लस आर बी ऊपर है तो ये हमारा पॉजिटिव में हो गया, और 20 नीचे है और यहाँ पे 10 नीचे है, तो ये 20 प्लस 10 हो गया 30, तो आर ए प्लस आर बी हमारा 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर ए रिएक्शन लगेगा और यहाँ पे आर बी। अब हम लोग को मोमेंट लेना है कि बी पॉइंट पे मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, हमने पॉजिटिव माना है, इक्वल टू 0 यहाँ इक्वेट करेंगे क्योंकि ये रोलर है हमारा, रोलर पे मोमेंट हमारा 0 होता है, ठीक है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, तो जब ये आर ए इंटू ये डिस्टेंस करेंगे 4 प्लस 2 दैट इज 10, तो आर ए इंटू 10 क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, 20 नीचे पॉइंट लोड है तो 20 इंटू 8, 4 प्लस 4 8, 20 इंटू 8 नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद ये एक मोमेंट भी यहाँ लग रहा है 40 किलोमीटर मीटर का, ये क्या है क्लॉकवाइज में है, तो इसको हमने पॉजिटिव लिख दिया 40 किलोमीटर मीटर। उसके बाद आता है ये 10 किलोमीटर का पॉइंट लोड, ये बी से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये 10 इंटू 2 हो गया, माइनस ये 20 का हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है तो -20, तो ये देखिए ये 40 था तो ये -20, ये -20, ये सब कट गए 40 और ये 40 टोटल कट चुका है, ये आ गया -160, तो आर ए इक्वल टू क्या होगा 160/10 दैट इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट होगा 16 किलो न्यूटन। क्वेश्चन 79 का बी 16 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 80, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में है हमारा बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, ऑप्शन बी है बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी है बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, और ऑप्शन डी है हमारा शियर फोर्स इज 0। तो देखिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर में क्या होता है कि जो पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट 0 होता है और वो हमारा बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है वहां पर। देखिए अगर बेंडिंग मोमेंट 0 देता तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि बेंडिंग मोमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं दिया है। तो देखिए वी ऑलरेडी नो दैट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर द कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व है वो साइन चेंज करता है, एंड पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है 0 मोमेंट, ठीक है, 0 मोमेंट होता है, देयरफॉर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ऑफ 0 मोमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। क्वेश्चन नंबर 81, अ टू हिंज्ड आर्च इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बाय, टू हिंज आर्च जो होता है वो तो हमें पता है कि इंडिटरमिनेट होता है, लेकिन कितना डिग्री से होता है वो बताना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, टू हिंज आर्च है जिसमें 4 रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शन हमने देखा है 4 है, 2 वर्टिकल है 2 हॉरिजॉन्टल है, 4 रिएक्शन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है वो 3 होता है, क्या जी वर्टिकल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 एंड मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4 - 3 इक्वल्स टू 1, तो हमारा जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट है वो 1 डिग्री से है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 82, इन 3 हिंज्ड आर्च मैक्सिमम होगिंग मोमेंट ओकर्स, हमें बताना है कि मैक्सिमम जो नेगेटिव मोमेंट है, मैक्सिमम होगिंग, होगिंग को हम लोग नेगेटिव मोमेंट भी कहते हैं, जो मैक्सिमम होगिंग मोमेंट जो आ रहा है वो कब आएगा, जब पॉइंट लोड कहां पर होगा। तो देखिए कंसीडर 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्क ऑफ स्पेन L and subjected to a moving point load W, ठीक है। The position of load for maximum negative bending moment is 0.25 L from the ends of support. End of support से 0.25 L होता है, मतलब 1/4 L, that is quarter span, और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो होता है सेगिंग मोमेंट वो होता है 0.211 L फ्रॉम एंड ऑफ सपोर्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम होगिंग मोमेंट मींस मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो वो हमारा होगा क्वार्टर स्पेन दैट इज 0.25 L, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा 1/4 क्वार्टर स्पेन। क्वेश्चन नंबर 83, डिफ्लेक्शन इन अ ट्रस डिपेंड्स अपॉन, डिफ्लेक्शन जो ट्रस में होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए डिफ्लेक्शन जो ट्रस में होता है वो दोनों चीज पे डिपेंड करता है, एक्सियल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये दोनों पे डिपेंड करता है, एक्सियल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा 83 का, डिफ्लेक्शंस इन अ ट्रस डिपेंड्स अपॉन एक्सियल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 84,
इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये 1 यूनिट का पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो ये ILD फॉर RB मीन्स ये रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ILD फॉर MC ये मोमेंट, ये है ILD फॉर FC दैट इज शियर फोर्स। तो हमें मोमेंट लिए देखना है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मोमेंट क्या होता है, ट्राइंगल बनता है, ठीक है। वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, दैट इज ट्राइंगल। 84 का सी ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 85, फॉर ए फिक्स्ड बीम लोडेड एट सोन बिलो, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड बीम दिया हुआ है। इफ द सपोर्ट बी रोटेट्स प्लस थीटा बी रेडियन एंटी क्लॉकवाइज, द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी, बी पे जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा वो हमें बताना है कि वो क्या होगा। देखिए हमें पता है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट यूडीएल का क्या होता है, WL²/2L, ठीक है। ये हमारा क्लॉकवाइज में और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में। जो क्लॉकवाइज में होता है वो WL²/2L पॉजिटिव होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हमारा नेगेटिव मोमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये बोला है हमारा कि बी रोटेट कर जा रहा है प्लस थीटा बी से रेडियन एंटी क्लॉकवाइज में। ये एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, ये मोमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो थीटा बी जो हमारा निकलता है स्लोप हमारा वो होता है ML/4EI, ठीक है। तो यहाँ से जो मोमेंट होगा वो मोमेंट होगा 4EI थीटा B/L। तो आप देख सकते हैं हमें मोमेंट बताना था, तो ये WL²/2L पॉजिटिव होगा और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव में -4EI थीटा B/L। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, WL²/2L पॉजिटिव में -4EI थीटा B/L। क्वेश्चन 85 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 86, stiffness matrix with reference to coordinates 1 2 3 are shown in figure below is। स्टिफनेस मैट्रिक्स बताना है, इस जो फिगर ये कैंटिलीवर बीम पे जो दिया हुआ है इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स में क्या होता है, K इज इक्वल टू K11 K12 K13 K21 K22 K23 K31 K32 K33, ठीक है। तो जो K21 होगा, मैंने 21 लिया है, आप कुछ कोई किसी को भी ले सकते हैं, K13 K23, मैंने ये रिप्रेजेंट किया है कि ये 2 और 1 क्या है। तो ये जो 2 है ये हमारा फोर्स है, मतलब फोर्स इन टू ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन 1 में जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा उसके कारण 2 पे जो फोर्स आएगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो उसी को मैंने लिखा है KIJ मीन्स फोर्स इन I ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन J, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए देख लेते हैं हम, ये फर्स्ट में क्या हो रहा है, मोमेंट आ रहा है। तो इस मोमेंट के कारण हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि 3 और 2 में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पिन सपोर्ट दे दिया है, ना ही ये नीचे जा सकेगा और ना ही ये हॉरिजेंटल में जा सकेगा। तो अब देखिए इससे ये एक स्लोप देगा थीटा। अब हमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट करना है मीन्स यूनिट रोटेशन, तो थीटा इज इक्वल टू 1। अभी इसके पहले मैंने देखा थीटा इज इक्वल टू ML/4EI होता है। तो यहाँ से मोमेंट जब हमें रिएक्शन निकालना है तो मोमेंट निकालेंगे तो 4EI थीटा/L, तो थीटा हमारा 1 है तो 4EI/L। ये हमारा हो गया K11 जो कि हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। K11 ये हो गया हमारा K11 मीन्स फोर्स इन फर्स्ट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन निकालना है हमें, तो क्योंकि 2 जो है ये रिएक्शन है हमारा नीचे जा रहा है तो हमें रिएक्शन निकालना है। देखिए तो ये R हमने मान लिया तो R इंटू एल हमारा मूवमेंट हो गया प्लस 2EI/L क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है और M भी हमारा क्लॉकवाइज में है, दैट इज 4EI/L दैट इज इक्वल टू 0। तो R आ गया हमारा -6EI/L², ठीक है। तो R जो डायरेक्शन मैंने माना था वो उल्टा हो गया है, नीचे आ गया -6EI/L² और ये ऊपर हो गया 6EI/L²। यहाँ से हमारा K21 आ गया -6EI/L², मतलब फोर्स इन सेकेंड ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट। और थर्ड डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं कोई भी डिस्प्लेसमेंट कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, तो K31 इक्वल टू हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड के लिए देख लेते हैं। सेकेंड के लिए हमें देखना है, सेकेंड हमारा क्या था, ऊपर से जो पॉइंट लोड लग रहा था P, ठीक है। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन करेंगे हम, तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा हमारा ये 6EI/L² हमारा मोमेंट आ गया 6EI/L², ठीक है। और ये जो रिएक्शन R है हमारा ये कितना होगा, R इंटू एल ये मोमेंट -6EI/L² हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, -6EI/L² हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मोमेंट है और यहाँ मोमेंट है, दोनों जोड़ के आया r इज इक्वल टू 12 EI/L3, ठीक है। तो ये हमारा डाउनवर्ड में यहाँ लगेगा 12 EI/L3, क्योंकि हमने r जो है ये पे, यहाँ पे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में माना था, तो ये अपवर्ड है तो यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि r प्लस यहाँ r1 जो भी होगा मैंने माना है वो इक्वल टू 0 है, तो उसका साइन चेंज है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आप देख सकते हैं कि फोर्स इन सेकेंड ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट सेकेंड क्या होगा, 12 EI/L3, क्योंकि ये हमारा p का डायरेक्शन नीचे है तो डायरेक्शन देखना है हमें फोर्स 12 EI/L3, ठीक है। और देखिए अपोजिट ऑफ m इज अप्लाइड इन फर्स्ट, ठीक है। 1 में जो हमारा मोमेंट था वो क्लॉकवाइज था, लेकिन यहाँ जो मोमेंट आया है वो आया है 6 EI/L2, तो ये हो गया -6 EI/L2, और जो थर्ड के डायरेक्शन में है वो कुछ भी नहीं आया है, तो हमारा K32 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब 3 के लिए देख लेते हैं, ये पॉइंट लोड, ये हमारा पॉइंट लोड P इधर लग गया, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट करना है, तो यूनिट डिफ्लेक्शन करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन पता है डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE होता है, तो हमारा यहाँ से फोर्स निकल जाएगा P इज इक्वल टू AE/L, डेल्टा इक्वल टू 1 होगा हमारा, तो AE/L, ठीक है। नहीं तो अगर डेल्टा होता तो यहाँ पे AE डेल्टा/L होता, तो डेल्टा 1 है तो हमारा तो AE/L होगा। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स इन थर्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड, ठीक है, तो ये AE/L हो गया। K13 मतलब फोर्स इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट के डायरेक्शन में ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट 3 में जब डिस्प्लेसमेंट किए हैं तो 1 के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आया तो 0 हो गया, और 2 के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आया तो 0 हो गया, ठीक है। तो K11 हमने यहाँ बैठा दिया 4 EI/L, यहाँ पे क्या होगा आप देखिए, यहाँ से K12, तो K12 हमने निकाला था अभी, देखिए K12 हमने निकाला है -6 EI/2, उसी तरह सब वैल्यू आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, बैठाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 4 EI/L -6 EI/L2 0, -6 EI/L2 12 EI/L3 0 0 0 AE/L, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द प्लास्टिक थ्योरी इज जनरली यूज्ड फॉर, प्लास्टिक थ्योरी जो होता है जनरली किसके लिए यूज करते हैं, तो ये हमारा करते हैं रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लास्टिक थ्योरी जनरली यूज्ड फॉर रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन 87 का आंसर हमारा सी करेक्ट होगा, रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 88, द रिवर्सिबल नेचर ऑफ लोड्स आर, रिवर्सिबल नेचर कौन कौन सा लोड होता है वो बताना है हमें, अर्थक्वेक लोड होता है या विंड लोड होता है या दोनों होता है। देखिए विंड लोड हैज 2 मोड्स, संक्शन दैट इज पुलिंग एंड प्रेशर दैट इज पुश इफेक्ट, ठीक है। संक्शन होता है और प्रेशर होता है, ठीक है। व्हेन विंड हैज अ टेंडेंसी टू पुश द वॉल और रूफ इट इज एक्टिंग एज ए प्रेशर एंड पुलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज सक्शन, ठीक है। An earthquake is vibration and shaking at the surface of earth caused by energy being released along a fault plane at the edge of tectonic plate or by volcanic activity, ठीक है। तो बोथ हमारा विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जो होता है दोनों रिवर्सिबल नेचर का होता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 88 का आंसर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 89, एन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मींस, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब क्या होता है वो बताना है। देखिए तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है कि x इज लेस देन हमारा x लिमिटिंग होता है, ठीक है। जो हमारा x बैलेंस्ड है उससे हमारा x कम होता है, इट मींस रीइंफोर्स्ड स्टील रीचेस इट्स यील्ड फर्स्ट, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस पहले रीच करता है, उसके बाद कंक्रीट का जो होता है दिखता है, सबसे पहले हमारा यील्डिंग स्टील का जो यील्डिंग होता है वो हमें दिख जाता है। तो इससे अब देखिए ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा, रीइंफोर्सिंग स्टील रीचेस इट्स यील्ड स्ट्रेस फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन 89 का आंसर हमारा ए होगा, रीइंफोर्सिंग स्टील रीचेस इट्स यील्ड स्ट्रेस फर्स्टली। क्वेश्चन नंबर 90, द लाइव लोड टू बी कंसिडर्ड फॉर एन इनएसेसिबल रूफ इज, लाइव लोड क्या होगा इनएसेसिबल रूफ के लिए वो बताना है। तो देखिए लाइव लोड जो होता है रूफ के लिए वो हमारा कोड में दिया हुआ है कि जब हमारा एसएस प्रोवाइड होगा मतलब एक्सेसिबल होगा तो 150 kg पर मीटर स्क्वायर होगा, और जब एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए सिर्फ प्रोवाइड है मींस इन एक्सेसिबल रूफ है, एक्सेस प्रोवाइड नहीं है, तो वो होगा हमारा 75 kg पर मीटर स्क्वायर। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन 90 का आंसर हमारा बी होगा, 75 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।